स्वयं जानकी माता जहाँ रसोई में विराजमान हो, बड़े बड़े सिद्ध संत प्रकट होकर आने लगे। ये आंख बंद किए बैठा था। किसी ने कहा आंख बंद किए क्यों बैठे हो? तो बोला कि जब मिलना ही नहीं है तो हम किसी को पाते हुए भी नहीं देख सकते। पर इतने संतों की आवाज़ सुनी, मैया हमको भी प्रसाद मिले, मैया हम भी प्रसाद पाएंगे, हम भी पाएंगे। तो इसने आँख खोलकर देखा, जो इतने संतों को देखा तो सोचने लगा कि कुछ मिलता भी तो इनके कारण नहीं मिलेगा। तब तक गुरुदेव पधारे कि देखें यह क्या करता है। सो गुरु जी ने देखा कि अकेला बैठा है, सामग्री रखी है। गुरु जी ने कहा कि बच्चा बनाया नहीं, आज भगवान को भोग नहीं लगाया। कहने लगा महाराज अब बताओ किस किस को भोग लगाएं, देखो कितने भगवान हैं। गुरु जी बोले यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो भगवान से बोला कि गुरु जी को दर्शन दो, दिखो, नहीं तो वो हमें झूठा समझेंगे। भगवान हंसे। भगवान ने कहा कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे। अरे भंडारी उनके साथ है, तो भंडारी तुम्हारे जितना सरल नहीं है, हम सरल आदमी को मिलते हैं। गुरुजी ने पूछा क्या कह रहे हैं भगवान का? भगवान कह रहे हैं हम सरल आदमी को मिलते हैं। गुरुदेव सजल लोचन हो गए, भंडारी के भी नेत्र भर आए और जहाँ प्रेम अश्रु भरे तो भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिया। संतों की युक्ति व्यक्ति को भगवान से मिला देती है। ऐसी युक्ति बताई कि एकादशी को भी उसे भगवान मिल गए। स्वामित्र जी का भी स्वागत हुआ, भोजन हुआ और कह रहे थे कि प्रभु आज लीला देख रहा हूं मैं। आज घर में बुलाया तब दर्शन दिया, सिंहासन पर बिठाया तब दर्शन दिया, भोजन कराया तब दर्शन दिया, चारों पुत्रों को चरणों में डाल दिया। श्री राम जी को देखा तो महाराज देखते ही रह गए। अरे कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ कहते हैं महाराज आपके आगमन का कारण क्या? विश्वामित्र जी ने कहा कारण जानकर पूरा करोगे महाराज? आपके कहने में देर होगी, मेरे करने में नहीं। चलो यही मैं चाहता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, बाधाएं आती हैं, राक्षस सताते हैं। श्री दशरथ जी बोले मैं चलूं, सेना साथ में ले चलूं? नहीं नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। श्री दशरथ जी ने कहा क्यों महाराज, क्या मैं राक्षसों को मार नहीं सकता? विश्वामित्र जी बोले मार तो सकते हो, पर इस बार मैं मारने वाले को नहीं, तारने वाले को लेने आया हूँ। मेरे घर में कोई तारने वाला? हाँ। दशरथ जी ने जो सुना तो कांप गए। ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी वर सोच के सयानी, बुद्धि काढ़िए कलाम को नाही ना निकारी हो, जो अंश रघुवंशन को हुक्म ना टारी हो, गुलाम बिनु दाम को। बिंदु कवि बारी तटबाग बनवास लीजे, सकल सुपास लीजे आप ही के काम को। ग्राम लीजे ठाम लीजे, धन और धाम लीजे, काढ़ लीजे चाम पे न नाम लीजे राम को। राम देत नहीं बनई गुसाई। राम जी के बदले में कुछ मांग लो, मांगो भूमि, भूमि मांग लो, धैनु धन कोसा, देह और प्राण भी दे सकता हूँ। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए कि इसी कारण इन्हें राम जी मिले हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। पर कहने लगे कि राजेंद्र यह बात तो ठीक नहीं है, वचन देकर बहाना कर रहे। जगत में जय जयकार होगी, विद्या पाएंगे, राक्षसों को मारकर लौटेंगे। और अगर भरोसा ना होता हो, अरे अगर विश्वास ना होता हो तो गुरुदेव से पूछ लें। भूमि भय भंजनहार भगवान प्रकट हुए हैं आपके यहाँ। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन साधु ते होय न कारज हानि, इसीलिए इन्हें उस क्षण का स्मरण करके श्री राम लक्ष्मण दो, जब तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, 4 बेटे कैसे मिले? गुरुदेव आपने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ कराया। यज्ञ के पावन परिणाम स्वरूप लोकालय के ललाम श्री राम अपने भाइयों के सहित प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन जिस यज्ञ ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं,
आज उसी यज्ञ पे संकट आया है तो यज्ञ की रक्षा के लिए 2 बेटे भी नहीं भेजोगे? महाराज भेजे कैसे? श्री राम जी तो ट्रस्ट की संपत्ति है, कई ट्रस्टियों का अधिकार है इन पर। मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, ये मुनियों के धन हैं, जन के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण हैं, और मेरे पुत्र हैं बाल केली रस ते ही सुख माना। तो मैं अकेला कैसे दान कर दूं ट्रस्ट की संपत्ति को? वशिष्ठ जी बोले हाँ, ट्रस्ट की संपत्ति को अकेले दान तो नहीं कर सकते, लेकिन अपना पद तो छोड़ सकते हो दूसरे के लिए। राजन अपना पद छोड़ दो, छोड़ क्या दो, छोड़ चुके हो। विश्वामित्र जी को अपने पद पर, राज्य पद पर पहले ही बिठा दिया, तो पिता के पद पर इन्हीं को बिठा दो। दशरथ जी समझ गए गुरुदेव की बात और यही कहा, आज से आप ही इनके भय पिता महतारी, तुम मुनि पिता आन नहीं को। श्री राम लक्ष्मण को पाकर विश्वामित्र जी चलने की सोच रहे हैं। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव अगर आज्ञा हो तो माता जी से आशीर्वाद ले आए। माता जी से आशीर्वाद ले आए। गुरु जी ने सोचा जब पिताजी ने इतनी देर लगाई और माता जी ने मना ही कर दिया तो हम क्या करेंगे, काम बिगड़ सकता है। लेकिन अगर नहीं भेजेंगे माता का आशीर्वाद लेने तो संस्कार बिगड़ जाएगा। और हमारी संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है, संस्कार बना रहा तो बिगड़ी हुई बात बन जाएगी, और संस्कार चला गया तो बनी हुई बात भी बिगड़ जाएगी। भगवान ने को माता के पास भेजा गुरु जी ने, लेकिन धन्य है माता हो तो कौशल्या मैया जैसी। जाए जननी पग नायो शीश, पायो विमल सुजस आशीष, कीने विदा चूमि मुख पुष्पमाल उर्डारी, जगत में तुमरो नाम रहे, कर कमलन सोहे धनु तीर, मुनि अनुगमन करत दो वीर, लखी छवि बार बार राजेश जाहि बलिहारी, जगत में तुमरो नाम रहे। कौशल्या मैया ने कहा कि बेटा आशीर्वाद है, जल्दी जाओ, गुरुजी चले जाएंगे। संत से जोड़ा, जल्दी जाओ। यह हमारे यहाँ की संस्कृति है। संत महापुरुषों की ऐसी महिमा है कि इनसे हम अपने बेटों को जोड़ते हैं। कौशल्या माता ने कहा कल्याण तभी होगा, संत शरण में जाओ। पर हे भगवान, हमारे इसी देश में जहाँ ऐसा आदर्श था, आजकल माताएं छोटे बच्चों को डराती हैं तो महात्माओं से। हम लोगों ने कई बार अनुभव किया, रेलगाड़ी में, बस में सफ़र करते समय दृश्य ऐसे दिखते हैं, किसी मैया का छोटा बेटा रोया, वो तुरंत चुप हो जा, नहीं वो बैठे बाबा, बाबा ले जाएंगे, ले जाओ बाबा। अब बेटा बाबा की बात सुन के इतनी जल्दी चुप होता है। ये संस्कार बिगाड़े जा रहे हैं। जिनसे भाग्य का निर्माण होता है, जीवन बनता है, उनसे डराया जा रहा है। एक बार हम 2-4 महात्मा कहीं घूमते हुए जा रहे थे, गांव की बात, तो एक मैया का छोटा बेटा रोया, तो बोली चुप हो जा। हमने सोचा अब ये कहेगी कि बाबा ले जाएंगे, पर उसने तो गजब कर दिया। वो क्या बोली, बोले चुप हो जा, नहीं बाबा खा जाएगा। अरे हमने कहा मैया काहे को बच्चों के संस्कार बिगाड़ती है। मैं अपने साथ घटी हुई घटना बताऊं। आज से कोई 15 वर्ष पहले हरिद्वार गया था, तो एक दिन हम लोग ऋषिकेश दर्शन के लिए, नया झूला बना, इससे गर्मी बहुत थी, तो जैसे ही उस पार हुए तो एक आदमी दौड़ कर आया, हमारे पांव पकड़ लिए। अब मैं बहुत परेशान, अब वो हमारी तरफ देखे ही नहीं कि हम पहचान सकें उसे, देखे दूसरी तरफ। तो हमने कहा कि भैया हो गया प्रणाम, अब सीताराम, अब चलने दो।
सो बोला महाराज बस बस 1 मिनट और रुक जा, 1 मिनट। तो हमने कहा बात क्या ये प्रणाम 1 मिनट वाला? तो हमने उधर ही देखा जिधर वो देख रहा था। समस्या यह थी कि जो हमारा पांव पकड़े था उसकी पत्नी अपने बेटे को मौसमी का जूस पिला रही थी और बेटा पी नहीं रहा था। सो उन्हें एक उपाय लगा कि महात्मा का पांव पकड़ लो। अब माँ वहीं से कह रही थी कि जल्दी पी, नहीं वो खड़े बाबा ले जाएंगे, जल्दी पी जल्दी। वो कह रहे थे बस 1 मिनट और। हमें उस दिन लगा कि हम लोगों का यह भी उपयोग है। पता नहीं क्या हो गया। हम संतों से जोड़ते थे, अपने बालकों को इन महापुरुषों के चरणों में जोड़ते थे। अब तो संबंध ही बदल गए। एक मैया अपने छोटे बालक को खिला रही थी और कह रही थी, गाना गा रही थी, कौआ मामा आएगा। आप विचार करो जिस बालक के ऐसी प्रतापी मामा हो कैसे संस्कार पड़े। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसा स्वाभिमान हो। कौशल्या माता कहती हैं गुरुजी के साथ जाओ, संत की सेवा करो। और विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर चले। त्रैलोक्य की सुंदरता 2 भागों में विभक्त होकर चल रही हो, मुनि के पीछे पीछे। आहा, भगवान कितना सुंदर संकेत करते हैं। जनकपुर की ओर जाएंगे भी, और जनकपुर है विदेह नगर, श्री अवध सत्संग भूमि है, संत सभा अनुपम अवध। और मानो विदेह नगर अगर जाना है तो यात्रा संत सभा से शुरू होगी, सत्संग से शुरू होगी, और कोई गुरुदेव के पीछे पीछे चलेगा तो एक दिन विदेह नगर पहुंच जाएगा। यही भगवान श्री राम का संदेश है। गुरु जी के पीछे पीछे, और लक्ष्मण जी महाराज उनके पीछे। श्री लक्ष्मण जी हैं वैराग्य। ये वैराग्य जिनके पीछे पड़ता है वे ही गुरुदेव के पीछे पीछे चलते हैं, चले जा रहे हैं। गीतावली रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है। एक सरोवर दिखाई दिया, कमल के सुंदर पुष्प खिले थे। राम जी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आज्ञा हो तो कमल के पुष्प तोड़ ले। हाँ अवश्य। श्री राम जी कमल के पुष्प लेने जा रहे हैं और गहराई तक। गुरु जी बोला, अरे ज्यादा गहराई मत जाना, डूब जाओगे, बाहर निकल आओ। पैठन इशारा नहीं। अच्छा, शिला पे चढ़ के मयूर नृत्य कर रहे हैं, देख लें। हाँ, और जैसे ही शिला के ऊपर चढ़ते चले जा रहे, गुरु जी कहते हैं नीचे उतरो, नीचे उतरो, गिरोगे तो चोट लगेगी। सभय मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। श्री राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमारे पिताजी को तो आप उपदेश कर रहे थे, देह भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। ये मोहजन्य अज्ञान का त्याग करो, या अज्ञान जन्य मोह का त्याग करो। आप में ये मोह कब से आ गया? आप तो ज्ञानी हैं, और ज्ञानी की दृष्टि में मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म भी कहीं सरोवर में डूबता है, शिला पर से गिरता है, चोट लगती है। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, नेत्र सजल हो गए। श्री राम ठीक कहते हो, जब मैं तुम्हारे पिता को उपदेश दे रहा था तजहु मोह अज्ञान, तब मेरे मन में मोह नहीं था, ज्ञानी विश्वामित्र ही बोल रहा था। लेकिन ये मोह गुरुदेव कब से आया? का जब से तुम्हारे पिता ने यह कह दिया, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके माता पिता हो, तब से मेरे मन में तुम्हारे प्रति वात्सल्य भाव भर गया। श्री राम मैं तुम्हारा हो गया। राम जी बड़े प्रसन्न हुए भक्त का भाव देखकर, संत का भाव देखकर।